नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम उत्तर प्रदेश स्पेशल मैप के माध्यम से सारी चीजें समझेंगे। उत्तर प्रदेश में मैप के माध्यम से हर एक चीज को याद करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप चाहे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, या यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप यूपी आरओ का पेपर देने जा रहे हो। आरओ का पेपर आपका लगा हो 11 फरवरी का। अगर आपको 7 जनवरी को जो एपीएस का एग्जाम देना है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम मैप के माध्यम से कंप्लीट यूपी जीके को समझेंगे और बहुत ही अच्छा सेशन जाने वाला है, तो इस सेशन को लास्ट तक बिल्कुल देखिएगा। और जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखिए, इसमें हम स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी बता दें कि यूपी स्पेशल के काफी वीडियो मैंने डाल रखे हैं, उनको आप एक बार जरूर देखिएगा। भौगोलिक परिचय और भौतिक परिचय के बारे में बहुत ही डिटेल से मैंने सारी चीजें बताई थी। फिर भी एक बार आपको रिवीजन करवा देते हैं। अगर इसका कुल अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए कि कुल अक्षांशीय विस्तार यूपी का कितना है, तो आप बताएंगे 60 डिग्री 36 मिनट इसका अक्षांशीय विस्तार है। अगर देशांतरीय विस्तार पूछा जाए तो 7 डिग्री 09 मिनट इसका देशांतरीय विस्तार है। तो ये चीजें आपको दोनों याद रखनी होंगी। साथ ही साथ में अगर यहाँ पर पूछा जाए कि प्रदेश की चौड़ाई कितनी है, अगर चौड़ाई पूछी जाए यानी उत्तर से दक्षिण की ओर, ये वाला सीन पूछा जाए। अब मान लीजिए यहाँ पर हम इसको एक मैप के माध्यम से समझते हैं, स्केल के माध्यम से। तो ये क्या है, इस तरीके से। और ये जो एरिया है यहाँ पर, तो ये जो पूछी जा रही है ये क्या है, ये चौड़ाई हो गई। ये जो चौड़ाई है ये कितनी है, यानी ये जो चौड़ाई पूछी गई है, तो ये चौड़ाई है कितनी, 240 किलोमीटर। ये कितनी है चौड़ाई, 240 किलोमीटर। अगर यहां से इसी चीज को हम देख लें इस तरीके से, यहां पर रख लें अगर, तो ये देखिए, ये जो लंबाई हो गई ये क्या है, ये लंबाई हो गई। ये ये कितनी है, ये है 650 किलोमीटर। कितनी है, 650 किलोमीटर। और यहां से आपको एक चीज और समझ में आ रही होगी कि जो सबसे पूर्वी जिला है, कौन सा, जो सबसे पूर्वी जिला है, ये वाला जिला है पूर्वी जिला, वो कौन सा है, बलिया है। बलिया सबसे पूर्वी जिला है। दक्षिणी जिला सबसे ज्यादा कौन सा है, नीचे दक्षिणी, तो ये है सोनभद्र। कौन सा जिला है, सोनभद्र। और इसका नाम क्या है, रॉबर्ट्सगंज है, क्योंकि इसका मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है, हेड क्वार्टर कहाँ पर पड़ता है, मुख्यालय ये पड़ता है रॉबर्ट्सगंज। इसीलिए आपको मैप में कई जगह पर रॉबर्ट्सगंज लिखा हुआ नजर आएगा। ये वाला जिला कौन सा है, ललितपुर जिला है, ललितपुर। तो ये चीज भी आपको याद रखनी होगी। इसके बाद में कई जिलों के नाम इसमें नहीं लिखे हैं हम, लेकिन मैप के माध्यम से सारी चीजें समझते हुए चलेंगे। इसके बाद में अगर उत्तरी जिला पूछा जाए, उत्तरी जिला तो कौन सा हो जाएगा, सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है। कौन सा है, सहारनपुर। अगर पूछा जाए कि पश्चिमी जिला कौन सा है, तो शामली दिख रहा होगा आपको, शामली। ये कौन सा है, ये सबसे पश्चिमी जिला है। अब मैप के माध्यम से हमने अवस्थिति तो इसकी जान ली कि कैसी क्या अवस्थिति है। इसके बाद में यहां पर अगर आपसे पूछा जाए करेंट टाइम में मुख्यमंत्री यानी सीएम कौन है, तो सीएम है योगी आदित्यनाथ। कौन है, योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम हैं। राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। अगर यहाँ पे राजकीय पुष्प की बात की जाए, तो राजकीय पुष्प यहाँ का पलास है। क्या है, राजकीय पुष्प पलास है, जिसे ब्यूटोमोनास्पर्मा भी कहते हैं, ब्यूटी मोनोस्पर्मा भी कहते हैं। राजकीय पक्षी सारस है। और राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू। राजकीय पशु बारहसिंगा। और राजकीय वृक्ष अशोक है, या सीता अशोक भी इसे कहते हैं। शहर का अशोका इसका वैज्ञानिक नाम होता है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें, तो इसका एरिया कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो भारत के क्षेत्रफल का कुल 7.33% हिस्सा कैरी करता है।
भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,000। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसका भारत का क्षेत्रफल है, और भारत के क्षेत्रफल का 7.33% यानी 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। अब हम उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण लोक गीत के बारे में समझ लेते हैं। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, मथुरा एक जगह है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है मथुरा। यहाँ पर रसिया होली बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके बाद फाग झूला, ये मथुरा में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में पूर्वांचल जो एरिया पड़ता है आपका, ये पूर्वांचल वाला एरिया पड़ता है। इस पूर्वांचल वाले एरिया में बिरहा, झूमर, चैती, कव्वाली और ये पूर्वांचल एरिया में ये सभी चीजें, और सोहर, ये सभी गीत गाए जाते हैं। बुंदेलखंड का एरिया, ये वाला जो आपका एरिया पड़ता है वो कौन सा है? बुंदेलखंड का एरिया है, बुंदेलखंड, जो दक्षिण का पठारी भाग है। ये एरिया है आल्हा। ये बुंदेलखंड के एरिया में आल्हा सबसे ज्यादा चलता है। इसके बाद में मिर्जापुर, और मिर्जापुर के पड़ोसी जिला जो कौन सा है? वाराणसी। तो वहां पर कजरी लोकगीत सबसे ज्यादा गाया जाता है। ये चीजें हो गई। अब इसके बाद में उत्तर प्रदेश के मेला और उत्सव से, अगर लोकगीत से क्वेश्चन नहीं आ रहा तो यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है। तो गोला गोकर्णनाथ में मेला लगता है लखीमपुर खीरी में। गोला गोकर्णनाथ का मेला लगता है लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी खीरी में एक गोला जगह है, और वहां पर गोकर्णनाथ का मेला लगता है। इसके बाद में अयोध्या में, देखिए ये फैजाबाद है, इसका नाम चेंज होकर अब क्या हो गया है? अयोध्या हो गया है। फैजाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? अयोध्या कर दिया गया है। और अयोध्या में रामायण मेला और रामनवमी मेला लगता है। आपको बता दें कि अयोध्या में जो भगवान राम का मंदिर है, तो भगवान राम के मंदिर की जो ये पब्लिक के लिए ओपन किया जा रहा है, यानी आम जनता के लोग भी यहाँ पर जाकर भ्रमण कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं भगवान राम के। और यह ओपन किया जा रहा है 22 जनवरी को। 22 जनवरी 2024 को ओपन किया जा रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेट है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। इस डेट को आप नोट करिएगा। इसके बाद में चित्रकूट में देखिए रामायण मेला लगता है। अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था, और जब भगवान राम को वनवास के लिए भेजा गया था, तब वो चित्रकूट में आए थे, चित्रकूट में रुके थे आकर। चित्रकूट से जाकर फिर सीधा ये गए थे महाराष्ट्र होते हुए, पंचवटी गए थे। फिर वहां पर ये सीता जी की खोज के लिए अपने रास्ता इन्होंने बनाया था। इसके बाद में मथुरा में देखिए, मथुरा में झूला मेला लगता है, जो कि मथुरा में एक जगह है वृंदावन। वृंदावन में झूला मेला लगता है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश के अन्य मेले हैं, जैसे कि सहारनपुर में सांक भरी मेला, देवी मेला, ये सहारनपुर में लगता है। इसके बाद में मेरठ में एक नौचंदी मेला लगता है, जो हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक माना जाता है। मेरठ में ये मेला लगता है, नौचंदी मेला। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में यूपी पुलिस कांस्टेबल में पिछली बार पूछा गया था। इसके बाद में बाराबंकी, जो लखनऊ के पास का एक जिला है बाराबंकी, वहां पर एक मजार है देवा शरीफ की। देवा शरीफ में एक मजार है, वहां पर ये देवा शरीफ का मेला लगता है, जो कि बहुत बड़ा मेला लगता है। इसके बाद में गढ़मुक्तेश्वर, जो कि हापुड़ में पड़ता है, वहां पर गंगा मेला लगता है। क्या लगता है? गंगा मेला लगता है गढ़ मुक्तेश्वर में। आगरा में सुलह-कुल उत्सव और बटेश्वर पशु मेला, कैलाश मेला और रात बारात उत्सव, ये कहां पर है? आगरा में लगते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये चीजें याद कर लीजिएगा। इसके बाद में इलाहाबाद यानी प्रयागराज में त्रिवेणी संगम मेला लगता है, और त्रिवेणी उत्सव मनाया जाता है। माघ मेला लगता है, और इसके बाद में कुंभ मेला भी यहाँ पर लगता है। बलिया जिले में दादरी पशु मेला लगता है, बलिया जिले में। इसके बाद में लोक नृत्य की अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं, तो कठघोड़वा नृत्य और नटवरी नृत्य, ये कहाँ, जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, इस पूर्वांचल के क्षेत्र में ये नृत्य स्पेशली किए जाते हैं। सोनभद्र में और या फिर बुंदेलखंड कह लीजिए, तो यहाँ पर कर्मा नृत्य, खरवार जनजाति द्वारा होली के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। कौन सा? कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य किया जाता है कौन सी जनजाति के द्वारा? खरवार जनजाति के द्वारा। उत्तर प्रदेश का जनजाति का वीडियो एक मैंने पूरा बनाया है, जिसमें आपको सारी जानकारी दे दी है कि कौन कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, सबसे कम जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, सारी डिटेल में आपको सभी चीजें प्रोवाइड करा दी गई हैं। मथुरा में देखिए कई प्रकार के लोक नृत्य होते हैं, जैसे दादरा नृत्य होता है, रास नृत्य होता है, मयूर नृत्य होता है, कीर्तन नृत्य होता है, नरसिंह नृत्य, चरकुला नृत्य, घड़ा नृत्य। मथुरा
अगर देखा जाए दर्शन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए इतने ज्यादा मंदिर हैं कि अगर आप पूरे दिन भी अगर घूमेंगे तब भी मंदिरों के दर्शन नहीं कर पाएंगे। अगर केवल बाहर बाहर से ही देखेंगे तब भी आप सभी मंदिरों के दर्शन नहीं कर पाएंगे, इतने ज्यादा मंदिर हैं। और हर मंदिर अपने ना कोई कहानी के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जितनी भी, जैसे भगवान कृष्ण की जन्मस्थली भी यही है, मथुरा में ही। और भगवान कृष्ण की जन्मस्थली, और वृंदावन में आप जाएंगे तो वृंदावन में आपको देखने को मिलेगा राधा रानी के मंदिर देखने को मिलेंगे हर जगह पर। और जन्मस्थली के पास में आपको भगवान कृष्ण के मंदिर देखने को मिलेंगे। जो बुंदेलखंड का एरिया है, बुंदेलखंड के एरिया में ख्याल नृत्य, सायरा नृत्य, घोड़ा नृत्य, राई नृत्य, मोनिया नृत्य और कानड़ा नृत्य आदि नृत्यों का आपको सम्मेलन देखने को मिलेगा। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के नृत्य जो बुंदेलखंड का एरिया है वहां पर पाए जाते हैं। इसके बाद में अब बेसिक्स इंफॉर्मेशन एक और ले लेते हैं मैप को ऐड करके। तो इसमें अब हम क्या लेंगे बेसिक्स इंफॉर्मेशन। देखिए, आपको यहाँ पर कुछ एरिया दिख रहे होंगे। एरिया दिख रहे होंगे जो, अब हम इसमें हम कुछ देखते हैं कि कौन कौन से जिला हैं जो किसके साथ सीमा बनाते हैं, अन्य राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये जो जिला दिख रहा है आपको ललितपुर, ये क्या दिख रहा है, ललितपुर है। ये कौन सा है, ललितपुर है। ये सोनभद्र है, ये सोनभद्र हो गया ये, और ये ललितपुर हो गया। ललितपुर, ये देखिए मध्य प्रदेश से घिरा हुआ, तीनों तरफ से क्या है, मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। इधर भी और नीचे, ये तीनों तरफ से किससे घिरा है, मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो बिहार के साथ, बिहार के साथ और छत्तीसगढ़ के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ और झारखंड के साथ, झारखंड के साथ और मध्य प्रदेश के साथ, चार राज्यों के साथ सीमा बनाता है। किसके किसके साथ बनाता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ चार राज्यों के साथ सीमा बनाता है। सोनभद्र एक ऐसा जिला है, ये एकमात्र जिला है जो चार राज्यों के साथ सीमा बनाता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सहारनपुर हिमाचल प्रदेश के साथ थोड़ी सी सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ। अगर वहीं पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश कुल 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा किस राज्य के साथ जिला साझा करता है, जिला सीमा साझा करता है, तो मध्य प्रदेश 11 जिलों, उत्तर प्रदेश के 11 जिलों से सीमा साझा करता है। कितने जिलों से, 11 जिलों से करता है। इसके बाद में कौन है, हरियाणा, हरियाणा सॉरी नेपाल, नेपाल देश है, पहले उसको तो अलग रखेंगे। उत्तराखंड दूसरे नंबर पर कौन सा है, उत्तराखंड, जो कि 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। और इसके बाद में हरियाणा, हरियाणा कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है, हरियाणा साझा करता है 6 के साथ में। दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब 2 के साथ में करते हैं। और बिहार भी 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। बिहार कितने, 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। दिल्ली हो गया, और मध्य प्रदेश 11 के साथ करता है। और राजस्थान और दिल्ली, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 प्लस कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, यानी 9 हो जाएंगे टोटल। तो 9 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है, प्लस एक और हो जाएगा कौन, कंट्री। कंट्री कौन सी हो जाएगी, नेपाल। नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। तो ये बाउंड्री शेयरिंग के लिए है, जो आपको बहुत ही ज्यादा यहां से एक क्वेश्चन लगभग देखने को मिलेगा इस तरीके से, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में पूछा गया है। जिस एग्जाम में उत्तर प्रदेश स्पेशल आ रहा है तो वहां पर बाउंड्री शेयरिंग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप किसी भी स्टेट से हैं तो आपको ये चीज जानकारी रखनी होगी, क्योंकि बाउंड्री शेयरिंग से क्वेश्चन जरूर आता है। और भारत की भी बाउंड्री आप समझ लीजिए सारी चीजें, क्योंकि भारत से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये आपको क्या दिख रहा है, बांग्लादेश। ये कौन सा है, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश। इसके बाद में ये कौन सा हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। ये इधर जो एरिया पड़ता है वो कौन सा है, म्यांमार का है, म्यांमार। इधर कौन सा है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान। ऊपर इसके यहां से थोड़ा सा शेयर करता है किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। इधर ये जो ऊपर तरफ शेयर करता है वो किसके साथ करता है, चाइना के साथ करता है।
तो इस तरीके से भारत भी अपनी कई बाउंड्री बनाता है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज बनाता है। ये जो यहाँ से आपको देख रहे होंगे कि इस जगह से, जो गुजरात वाले एरिया से, इस जगह से ये क्या है, भारत की तटीय रेखा है। ये क्या है, भारत की तटीय रेखा है, जो कि पश्चिम बंगाल और इधर गुजरात से होते हुए अन्य राज्यों, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, केरला हो गया और तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, ऐसे सभी राज्यों से होकर गुजरती है भारत की तटीय रेखा। तो इस चीज के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिलहाल हम यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, तो यूपी स्पेशल को देखते हैं। इसमें हम भारत के उल्लेखनीय स्थान हैं कुछ, भारत में जो उत्तर प्रदेश में उल्लेखनीय स्थान है उनके बारे में जानते हैं। अगर पूछा जाए कि भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान कृषि के मामले में है, तो जो प्रथम स्थान है खाद्यान्न में है, गेहूं में दूसरा, तीसरा गन्ना और चौथा है आलू। ये सभी क्या है, इनमें प्रथम स्थान भारत उत्तर प्रदेश रखता है। भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान जनसंख्या के मामले में भी है। लगभग 20 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या अब हो चुकी है। ये भी आपको याद रखनी होगी कि जनसंख्या के मामले में भी उत्तर प्रदेश आगे। जिस प्रकार से अपना इंडिया चाइना को पछाड़ दिया है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश भी सबको पछाड़ रहा है और आगे बढ़ रहा है। बैंक शाखाएं सबसे ज्यादा हैं यहाँ पर, डाकघर भी यहाँ पर सबसे ज्यादा हैं, और विभिन्न प्रकार के समाचार समाचार पत्र यानी न्यूज पेपर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। बहुत ज्यादा न्यूज पेपर का प्रकाशन होता है। इतनी ज्यादा जनसंख्या है। अब जनसंख्या है जब इतनी ज्यादा, तो कुल जनसंख्या बेरोजगार भी है। जब बेरोजगार है, उनके पास कोई काम नहीं, तो वो न्यूज पेपर पढ़ेंगे। न्यूज पेपर में पढ़कर कहीं ना कहीं अपनी वैकेंसी का इंतजार करते हैं, और वैकेंसी आते ही उसमें क्या, फॉर्म पढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी क्या आपकी यूपी पुलिस की वैकेंसी चल रही है, तो आप लोग भी जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। और ये इसकी साइट कभी भी गड़बड़ कर सकती है। भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान पशुपालन एवं बागवानी उत्पादन में है, जिसमें से कुल पशुधन, कुल सब्जी उत्पादन और आंवला उत्पादन, अमरूद उत्पादन, आम उत्पादन, इनमें प्रथम स्थान रखता है उत्तर प्रदेश भारत में। भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान कुल सिंचित क्षेत्रफल में है, नलकूप सिंचित क्षेत्रफल में है, कुल नहर सिंचित क्षेत्रफल में है। और भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है दुग्ध उत्पादन में। 2021-22 में प्रथम स्थान किसका आ गया है, राजस्थान का। प्रथम स्थान किसका है, राजस्थान का। मांस उत्पादन में 2021-22 में मांस उत्पादन में दूसरा स्थान है। बागवानी उत्पादन में दूसरा स्थान है। चावल उत्पादन में किसका दूसरा स्थान है। चीनी उत्पादन में वापस से पहला स्थान पर आ गया है। तो ये चीज आप लोग याद रखिए। इसके बाद में प्रमुख अनुसंधान संस्थान के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा अनुसंधान संस्थान कहां पर है। जो इंपॉर्टेंट हो गए उसको ही हम केवल देखेंगे। तो एक नॉलेज पार्क जो कि ग्रेटर नोएडा में है, भारतीय वनस्पति शोधन संस्थान ये भी ग्रेटर नोएडा में है, आलू अनुसंधान केंद्र मेरठ में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल ये कहां पर, मेरठ में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है। इसको आप ज्यादा ध्यान मत रखिएगा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय ये मथुरा में पड़ता है। गौरक्षा अनुसंधान संस्थान ये जरूर देख लीजिएगा, मथुरा में पड़ता है। इसमें गौरक्षा के ऊपर कई नियम भी लाए जा रहे हैं। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, लखनऊ में है। विश्व विज्ञान से मतलब आप समझ ही गए होंगे, जो जहर विज्ञान समझ लीजिए, जहर। आंचलिक विज्ञान केंद्र जो विज्ञान नगरी है वो कहाँ पर, लखनऊ में है। केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में पड़ता है। ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सीडीआरआई कहाँ पर है, लखनऊ में है। खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र ये लखनऊ में पड़ता है। केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में पड़ता है। आईटी सिटी लखनऊ है। ऊर्जा शिक्षा पार्क प्रयागराज में। इसके बाद में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में पड़ता है। और राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य कहाँ पर है, आगरा में है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये कहाँ पर है, हैंडीकैप के लिए, कानपुर में पड़ता है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में। निर्योतोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कानपुर एवं नोएडा में। केंद्रीय पक्षी एवं शोध संस्थान इज्जतनगर बरेली में पड़ता है। और केंद्रीय पशु चिकित्सालय अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में। इसके बाद में कृत्रिम रबड़ कारखाना ये बरेली में पड़ता है। और वानिकी अनुसंधान को देख लीजिए, ये झांसी में पड़ता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये वाराणसी में पड़ता है। क्षेत्रीय रेल शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान ये गाजीपुर में है। जापानी इंसेफ्लाइटिस अनुसंधान केंद्र ये गोरखपुर में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के हस्तशिल्प हैं, जैसे आगरा में जूता एवं लोहा, पेठा, दालमोठ, कालीन, खेल का सामान,
और इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कंप्लीट वीडियो बनाया था, जिसमें सभी डिस्ट्रिक्ट के एक एक प्रोडक्ट के बारे में बताया गया था, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। 100% लिख के ले लीजिए कि आपका एक क्वेश्चन आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है इस स्कीम से जरूर पूछा जाएगा, एक जिला एक उत्पाद से। तो इन सभी चीजों की जानकारी मैंने उस वीडियो में दे दी गई थी, और आपको उस वीडियो की पीडीएफ, साथ में इस वीडियो की पीडीएफ आपको एग्जाम वेब एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एग्जाम वेब एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से डाउनलोड करके आप इसकी पीडीएफ पा सकते हैं। अगर प्रमुख केंद्र की बात की जाए तो गन्ना शोध केंद्र गोरखपुर में है, और गन्ना शोध संस्थान जो कि शाहजहांपुर में है, 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। गन्ना शोध केंद्र मुजफ्फरनगर, 1934 में स्थापना। गन्ना शोध केंद्र लखीमपुर खीरी, 1961 में स्थापना। गन्ना बीज संवर्धन क्षेत्र लखीमपुर खीरी में, 1974 में। अच्छा, लखीमपुर खीरी में एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है भाई, लखीमपुर खीरी में, उसका नाम बताएंगे। उत्तर प्रदेश के क्लस्टर की बात की जाए तो कारपेट क्लस्टर्स में भदोही में पड़ता है, और ग्लास बीच जो कि वाराणसी में पड़ता है। लेदर क्लस्टर चौरी चौरा गोरखपुर में पड़ता है। चौरी चौरा में एक घटना हुई थी, उस घटना का नाम है चौरी चौरा हत्याकांड। तो वो मॉडर्न हिस्ट्री की घटना है, तो आप लोग बताएंगे, इंपॉर्टेंट है कि चौरी चौरा हत्याकांड एक पुलिस स्टेशन में आग लगाकर घटना की गई थी, जिसमें 22 पुलिसमैन मारे गए थे। तो वह घटना कब की गई है, डेट बतानी है आपको, किस तारीख को और कौन से वर्ष की गई थी, तो ये डेट बतानी है कि कब की गई थी। कालीन क्लस्टर मिर्जापुर में पड़ता है। मेगा हथकरघा क्लस्टर वाराणसी में। मिंट क्लस्टर बदायूं में। और ब्लैक पाटरी क्लस्टर ये आजमगढ़ में पड़ता है। सिल्क ब्रोकेट क्लस्टर वाराणसी में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ में, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ में, मॉडर्न बेकरीज कानपुर में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कानपुर में, भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता संस्थान कानपुर में पड़ता है, कृत्रिम अंग निर्माण अंग निगम कानपुर में, डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री वाराणसी, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज नैनी प्रयागराज में। नैनी एक बहुत ही फेमस जगह है, नैनी, जहां पर भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी लिया गया है। भारत का जो टाइम जोन है वो कहां से लिया गया है, इलाहाबाद के नैनी पार्क से लिया गया है। भारत का जो आप इस समय टाइम, जो टाइम देख रहे हैं, तो वो टाइम है वो कहां से लिया गया है, नैनी से लिया गया है। अच्छा, आपको कमेंट में बताना है कि जो विश्व का टाइम है वो लंदन से किस जगह से लिया गया है। लंदन से लिया गया तो वो किस जगह से, कौन से प्लेस से लिया गया, ये कमेंट में बताएंगे जल्दी से। राष्ट्रीय ताप बिजली निगम सिंगरौली में सोनभद्र में पड़ता है। सीमेंट कारखाना डाला सोनभद्र में। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन रेणुकट सोनभद्र में पड़ता है। सीमेंट कारखाना चुर्क सोनभद्र में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में। आप देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में कई जो व्यक्ति हैं वो गांव के निवासी हैं, फार्मर, वो फार्मर यानी किसान फैमिली से संबंधित हैं, और जो ज्यादातर गांव में रहते हैं, वहां पर ट्रांसफार्मर जब लाइट जाती है, ट्रांसफार्मर में कुछ कमी आ जाती है, तो कई कई दिनों तक लाइट आ जाती है। तो ट्रांसफार्मर जब बन के आता है वो कहां से आता है, झांसी से बनकर आता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में पड़ता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के